हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वाइल्ड नेगी में। और आज के दिन मेरा जो है आज का वाइल्ड वर्सेस वाइल्ड का ये जो आप एपिसोड देख रहे हो, ये मेरा सबसे धांसू एपिसोड होने वाला है अब तक का। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, अभी मैं हूं दोस्तों कटारमल के जंगल में। और यहाँ पर जो एक बहुत भयानक हादसा हुआ है बहुत सालों पहले, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और मैं उस जिस जगह में वो हादसा हुआ था उस जगह से कुछ ही दूरी पर हूँ अभी, और कुछ दूरी में मैं वहाँ पहुँचने वाला हूँ। और कुछ समय पहले मैंने वीडियो बनाया नहीं था, लेकिन हमें यहाँ पे चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी हैं और इस जंगल में ही हैं हम। अब आगे देखो हमारे साथ क्या होता है। अभी आगे हम जाएंगे और बाकी इसी भूतिया जगह में हमने प्लान बनाया है कि हम यहाँ चाय पियेंगे और उसके बाद यहाँ पे कुछ देर हम रुक के देखेंगे यहाँ पे क्या होता है। और बने रहिए मेरे साथ। और बहुत ही दिल दहलाने वाली जो कहानी है यहाँ पर जो हुआ था केस, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। तो इससे पहले कि हम यहाँ पहुँच जाते हैं, अपने लिए आग वाग जला लेते हैं, बाकी इंतजाम करते हैं और फिर मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द। तो कर दिया स्टार्ट। तो दोस्तों अब आगे के सफ़र में चलते हैं और बने रहिए मेरे साथ। तो भाई लोग बहुत जल्द पहुँचने वाले हैं उस बहुत ही भूतिया जगह में। और कुछ देर पहले भी चिल्लाने की आवाज़ें भी आई थी, थोड़ा जरा घबराहट भी होती है, मगर जाना तो है उधर। फर्स्ट चाय भी नहीं है, चाय भी नहीं है, वही बैठ के। सबसे पहले हम जहाँ गए थे वहाँ तो हमने मैगी भी बनाई थी। तो ये है, अब देखो कैसा रहता है। ऐसे एक बात है यार, आवाज़ ना गई हो लेकिन एक बात है यहाँ पे दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ जिस जगह हम जा रहे हैं यहाँ पे एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ है, बहुत ही जबरदस्त हादसा हुआ है। यहाँ के लोग यहाँ रात छोड़ो आप दिन में भी आने से डरते हैं इस एरिया में। तो आज यहीं जा रहे हैं हम, बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों काफ़ी जो ये रास्ता हमने पार कर दिया है, इसके बाद यहीं पर है। तो सिब्बू भाई क्या लकड़ी ढूंढ रहे हैं? ठीक है चलो तुम लकड़ी का इंतजाम करो, मैं एक बार पेड़ देख लूं या चल रहे हो पेड़ तक? ठीक है ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, आज जिस जगह में गया हूँ मैं, ये हॉरर लोकेशन जो है ये इसलिए फेमस है कि यहाँ पर मैं आपको अभी एक पेड़ दिखाने वाला हूँ, जिस पेड़ के मैं पास पहुँच गया हूँ। ये देख सकते हो आप, ये जो पेड़ है काफ़ी मोटा ये, और इसी पेड़ के आसपास में जो है यहाँ ये नीचे की तरफ में यहाँ पे चूड़ी बिंदी और ऐसी चीज़ें और सिंदूर और ऐसी चीज़ें यहाँ पे फेंकी हैं इस पेड़ के नीचे। तो ज़्यादा पास में जाऊँगा नहीं इस पेड़ के, मैं दूरी पे हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से। ये देख सकते हो आप, ये इसकी एक बहुत ही तगड़ी टहनी है और काफ़ी बहुत ही हैवी पेड़ है ये। तो इस पेड़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इस पेड़ में कई साल पहले यहाँ पर एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ, और इसी पेड़ से जुड़ी है वो कहानी। यही वो पेड़ है और इसके आसपास जो इससे संक्रमित हो जाते हैं, इफेक्टेड हो जाते हैं, जो भी आप समझ सको, तो वो अगर हो जाते हैं तो जब वो अपनी उसकी शांति के लिए यहाँ पे पूजा वूजा करवाते हैं तो सब कोई सिंदूर चढ़ाता है, कोई बिंदी चढ़ाता है। तो जो भी होता है वो होता है यहाँ पर। तो ये है यहाँ इस पेड़ की बारे में, और बहुत ही भूतिया जगह है। यहाँ पर काफ़ी लोगों को ऐसी मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ यहाँ पे महसूस हुई हैं कई लोगों को। और काफ़ी घना जंगल है, उसके बीच में है, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी हमें यहाँ आने के लिए। चारों तरफ सूना जंगल ही जंगल है। तो अभी देखता हूँ ये भाई लोग ने लकड़ी का इंतज़ाम में लगे हैं।
कुछ यहाँ पे आग वाग जलाएंगे, अब उसमें बैठेंगे। कहाँ? इस तरफ को चले। तो दोस्तों आग वाग जल गई है अब अपनी, और यहीं पे बैठेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जगह जगह में पूजा होती है, और जहाँ जहाँ पे जिसे भूत वूत लगता है उस वो वहाँ पे पूजा करता है। ये देख सकते हो आप, एक पेड़ और है मेरे सामने, और ये देखो इसमें कुछ कपड़ा ऐसे टंगा हुआ है। हाँ, ये जो चुन्नी जैसा है, ये कोई यहाँ पे भी डरा होगा, तो ये अभी मैंने अचानक से देखा, तब मुझे ध्यान आया। ये देख सकते हो आप, ये पेड़ में जो है, तो ऐसे ही यहाँ पे जगह जगह पेड़ों में है, और बहुत सारे पेड़ों में होगा। मतलब अभी मैं ढूंढूंगा, अगर आसपास तो मिल जाएगा, लेकिन ये अभी मुझे जहाँ पे हमने आग जलाई है यहीं पे ही, और यहीं पे ही मुझे दिखा, तो इसलिए मैंने आपको भी दिखाया है। ये देख सकते हो आप, ये पूरा ऐसे, मतलब अंधेरे में कोई आएगा अगर यहाँ से, तो वैसे ही इसे देख के डर जाएगा वो एकदम से। तो पानी का हो गया इंतजाम? गर्म हो रहा है। चलो सही है, फिर बैठते हैं। तो शुरू करें फिर अपना ये भूतिया सफ़र। अब बताते हैं अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को। तो फ्रेंड्स, अब मैं बताऊंगा आपको यहाँ पर क्या हुआ था, और क्या बातें यहाँ पे के बारे में मशहूर हैं, और किन बातों को सुन के हम यहाँ आए हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। 10:51। तो फ्रेंड्स, दोस्तों, भाई लोग, जगह मैंने दिखा दी है आपको ये, और बता दिया है मैंने आपको, पेड़ भी दिखा दिया है। और एक पेड़ और दिखा मुझे, वो तो पास में ही है। उस पेड़ के तो हम अभी लगभग ठीक सामने ही बैठे हैं। तो ये है बात यहाँ की। जो ये पेड़ है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक काफ़ी बहुत समय पहले यहाँ पर एक महिला थी, जिन्होंने यहाँ पर फांसी खाई थी। फांसी का फंदा लगाया उन्होंने यहाँ पर अपनी साड़ी से, और उसी में लटक कर अपनी जान दे दी उन्होंने। तो जंगल के बीच में काफ़ी बहुत ही तगड़ा पेड़ है। उस समय में ये पेड़ उतना बड़ा नहीं हुआ करता था, तभी ये काफ़ी छोटा था जिस समय उन्होंने इसमें फांसी खाई थी। तो अभी ये काफ़ी बड़ा हो गया है, और इसके पास आसपास जो है ऐसी चीज़ें मिलती हैं जैसे कि चूड़ियाँ, बिंदी, और श्रृंगार का सामान, सिंदूर। तो ऐसी चीज़ें जब किसी को यहाँ कोई भूत वूत लग जाता है, तो वो सब लोग यहाँ पूजा वूजा करने आते हैं, और ये सब चीज़ें यहाँ पर चढ़ा के जाते हैं वो। तो जो वो महिला थी, वो महिला यहीं कहीं आसपास के क्षेत्र की थी। उसके परिवार, उसके घर, इसके बारे में तो ज़्यादा जानकारी खैर यहाँ के लोगों को भी नहीं है, और मेरे पास भी नहीं है। लेकिन यहाँ से जुड़े हुए बहुत से किस्से हैं, जिनमें से कुछ मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, उस महिला के बारे में कोई उसका इतिहास, भूगोल कुछ नहीं है। भाई कुछ लोग बताते हैं कि वो यहीं एक गांव की है, माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। पर उस गांव वाले इस बात को नहीं मानते हैं कि वो हमारे गांव की थी। तो ये बात भी है। अब इस वजह से भी काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो जो भी है फिर अब इसमें, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो उन्होंने महसूस की हैं, जिन्हें उन्होंने देखा है, जिन्होंने उन्होंने भुगता है। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक आदमी था, वो ड्राइवर था, टैक्सी जो पिकअप थी, पिकअप चलाता था वो। और उसका ऐसा हुआ, वो जैसे पिकअप चलाता था, उसे जब ऑर्डर मिलते थे तो इधर उधर जो भी, कभी रेता ले जाना है, कहीं रोड़ी ले जानी है, तो पिकअप में जो भी सामान आता है, अब तुम लोग को सबको ही पता है पिकअप में क्या क्या आ जाता है। तो पीछे से उसके पूरा ट्रक जैसा होता है खाली, और उसमें कुछ भी सामान वामान मंगा सकते हैं लोग। और ज़्यादातर लोग कभी घर वर शिफ्ट करते हैं तो भी उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा हुआ, गाड़ी जो है वो पूरे गांव तक आती ही नहीं है। तो गांव वालों को जंगल का रास्ता है,
लेकिन जो जंगल का रास्ता है उनका वो यहाँ से काफ़ी दूर है। यहाँ से एक दो नदियाँ क्रॉस करने के बाद, एक दो पहाड़ियों के बाद है जो जंगल का रास्ता है। तो इधर साइड को मतलब गांव वाले लोग कम ही जाते हैं यहाँ को। तो फ्रेंड्स ऐसा है, वो जो टैक्सी का ड्राइवर था जो यहीं गांव में रहता था, तो वो उस दिन कहीं गया था दूर, वहीं से उसे देर हो गई रात को। तो 10-11 बजे के टाइम में वो लगभग निकला वहाँ से, और 12 बजे के समय में वो यहाँ पहुँचा। जैसे कि हम भी 12 बजे आए हैं, मुझे भी अब नींद आने लग गई है यहाँ थोड़ी थोड़ी। अभी 1 बजने वाला है और यहीं जंगल में हैं हम। तो वो उस दिन जब वापस आया तो जहाँ वो गया था उनने उसे पार्टी वार्टी करा दी, उसकी थोड़ा शराब वराब पिला दी उसे, और एक हाफ आधी बोतल मतलब वो वहाँ से ले भी आया अपने साथ। तो जंगल में आया जब वो उसने पिया खाया तो नशे में क्या है वो रास्ता इधर उधर थोड़ा भटक गया। अब कौन है? आवाज़ आई क्या तुझे कुछ? आवाज़ तो आ रही है। आवाज़ आई, घुंघरू छन छन ऐसी आवाज़ आई क्या? क्या था ये? आई, मुझे भी यार आवाज़। झाड़ी आड़ी की तो नहीं, जो घुंघरू की आवाज़ आई थी। क्या बता? किस साइड से आई थी वो? देखिए जरा। क्या पता ऐसी हो कुछ। चलो छोड़ो, जानवर भी हो सकता है यहाँ पे। फिर आ रही है, फिर आ रही है, सुन, फिर आ रही है। इस साइड से नहीं अब नहीं आ रही है। अभी आई थी। हाँ ये देख, भागने की आवाज़ है, भागने की। चलो चलो, कैमरा पकड़ो। चलो टॉर्च कहाँ है? टॉर्च टॉर्च मेरे पास ही है। घुंघरू जैसे तो बजे हैं कहीं। तो भागने की आवाज़ भी आई थी। भागने की आवाज़, दौड़ने की। हाँ भाई साहब आराम से है ना, यहीं को गया होगा। खाई है, खाई नहीं, आवाज़ तो मुझे इधर से ही लगी। और खाई है नीचे। पाव फिसलन दिखो भी नहीं। ये तो तू सही कह रहा ना, मगर कपड़ा है क्या ये सामने? हाँ अरे यार, हाँ यार ये देखो आजा, छोड़ दो यार, छोड़ दो। 1 मिनट रुक जा। हाँ ये सिंदूर देख, ये टोकरी जैसी भी है गाँव वाले छोटी। बता रहे थे वो पहले उसकी पायल की आवाज़ आती है घुंघरू की। देख देख मुझे लग रहा वही देख, है। कहीं आ रही है, तू साथ हो रही है यार। आ रही है कहीं चले गए यहाँ से, है? चले गए यहाँ से, चले। नहीं नहीं, रुक जा थोड़ी एक बार। चलते हैं यार। हाँ यार फिर देख। अरे उधर पेड़ है, वहाँ वो आ जा रहे हो तुम। देखे, पेड़ है वो। आवाज इधर ही साइड से आ रही है वैसे मेरे पेड़ ख्याल। में मत जाओ यार, इधर आ जाओ, रात का टाइम है, अकेले हैं। वो देखो वहीं से आ रही है, वहीं से। देख आवाज और। यहाँ को आ जाओ, यहाँ को आ जाओ। अरे देखेंगे। अबे पास आ रही क्या हमारे? वो तो इधर को पेड़ के बहुत पास था। आपके पास आओ, आपके पास, आपके पास आ जाओ। देख बंद हो गई। अरे आ जाओ, तुम आ जाओ। नहीं एक बात है यार शिबू, अभी हम आए को गए जब उस समय बहुत तेज आ गई थी आवाज। अच्छा, वो तो आई पे वहाँ पेड़ है ना फिर। पेड़ के पास कहाँ जाओगे तुम अभी कपड़ा भी खाया, वहाँ कपड़ा नहीं दिख रहा था उस समय। यहीं बैठो अभी फिलहाल, देखते हैं। और कोई है भी नहीं हमारे पास। आ जाओ है कोई हथियार नहीं है। मेरे तो कुछ वो समझ में नहीं आ रहा क्या है मतलब ये सीन। आवाज़ ही, भागने की आवाज़ भी आ रही थी नज़दीक से, भी पता नहीं चल रहा कौन है। क्या सोच रहे हो तुम? क्या सोच रहे हो तुम? मैं मतलब यार शौक में हूँ। नहीं लेकिन एक बात है, कोई आवाज तो है। बहुत तगड़ी आवाज़ थी, नहीं तो एक समय में बहुत तेज सुनाई दी भाई। और एक बहुत बात नज़दीक, है, नज़दीक से। एकदम पास से। मेरे ख्याल से ना, जो गांव वाले बता नहीं रहे थे,
कि पहले पायल है घुंघरू। यार दिख गई एक चीज दिखाऊं तेरे को। एक मिनट एक मिनट। यहाँ भी टंगा है रे कपड़ा देख। हाँ मैं वो तो दे रहा हूँ। ठीक है ये देख 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 हाँ ये देख। और पहले जब वहाँ गए थे तब कपड़ा नहीं था उसमें। आ जाओ भाई साहब पहले करो इसको। तो दोस्तों अभी घुंघरूओं की आवाज़ सुनी हमने यहाँ पर और देखा जो महसूस हुआ, मतलब एकदम से मैं घबराया भी हूँ थोड़ा, ऐसा नहीं है भाई साहब, जंगल है ये भी। मतलब जैसे इससे पहले वाले वीडियो में भी हम एक जगह गए थे जहाँ एक हॉन्टेड घर में हमें एक वहाँ पे एक काला सा मुझे दिखा, मैंने तुझे बाद में दिखाया ना वीडियो में। काला सा है हाँ। तुझे नहीं दिखा मगर, और खड़ा था वो तुझसे कुछ दूरी पे भाई। मैं देखा था, मैंने वीडियो में देखा था। मुझे भी उस दिन और आज भी अभी मतलब जो हमने यहाँ पे महसूस किया है, रियलाइज़ किया है, तो एकदम मतलब हो तो खैर कोई भी सकता है ना, लेकिन जब तक एक्चुअल में किसी को अपने मुंह के सामने जैसे कोई ना, तब तक मैं मतलब 100% श्योर नहीं होता अरे कि यार, ये है। लेकिन हाँ मैंने सुनी आवाज़, मुझे घुंघरू की आवाज़ आई, मुझे पता है मैंने सुनी घुंघरू की आवाज़ और भागने की आवाज़ भी तो आई भागने की नजदीक से। आवाज़ भी। हाँ कोई लगा तो बगल से मुझे गया लगा है। कोई बगल से गया, मुझे भी ऐसे ही लगा। और तुम कह रहे हो एक्चुअल में तुम्हें डाउट में क्यों हो तुम इतने। लेकिन क्या बोलते हैं, चले फिर निकले। मैं यहाँ चाय पीते निकलते हैं, क्योंकि देखो वहाँ उसमें में कपड़ा नहीं था, देखा तुमने वहाँ कपड़ा नजर आया। हाँ आए थे जब हम उस समय ना, हाँ, सही उसमें वो कहा कपड़ा, तूने, हाँ उसके बगल से ही आया था, साफ था वो। कपड़ा नहीं था वहाँ। ये तो सही कह रहा है। फिर और हमारा तो यहाँ कोई आया भी नहीं है। लेकिन ये बात है, आग के पास भूत वूत नहीं आता, ये बात सही है। तो दोस्तों जैसा कि हलचल आग के पास ही हुई थी। हाँ ये भी है। तो इसमें फिर से आई गया एक आवाज़, मुझे भी आई है अभी नहीं। पक्का? हाँ जब मेरे को महसूस हुई खाली, तुम्हें महसूस हुई वैसे? अभी नहीं। ही एकदम से अब थोड़ा वो भी लगने लग गया है अरे वो गरम। अंदर थोड़ी वो हो गया ना। अभी नहीं आवाज़। पक्का नहीं आई अभी? ना ना अभी आवाज़ नहीं। चल तू कह रहा तो मैं मान लेता हूँ, हटा। एक काम करते हैं चाय वाय पीते हैं, तो यहाँ से हटते हैं दूर, ठीक है? गलत तो नहीं आ गया आज? मुझे भी ऐसे ही लगा गलत जगह आ वीडियो गया। बनाने के चक्कर में अब पीछे ही ध्यान जा रहा है, चाय में ध्यान नहीं जा रहा है। जो पत्ती उत्ती भी होगी यार, वो सब मिला तो इसमें ज़रा। तो फ्रेंड्स अब जैसा भी है, अब सफ़र चल ही रहा है। मैं बताता हूँ आपको, मैं बता रहा था जो लड़का था वो टैक्सी चलाता था, वो पिकअप, तो वो आया जब जंगल में, शराब वराब भी पी थी उसने। तो क्या हुआ उस दिन, वो ऐसे ही जब आया तो इधर के रास्ते आ गया वो, और इनमें से किसी एक पेड़ के वहाँ जब वो आसपास में वहाँ पे पड़ा है, सिंदूर पड़े हैं, चूड़ियाँ पड़ी हैं, तो ऐसे ही उसका पैर पड़ गया वहाँ पर कुछ चूड़ियों में, और वो चूड़ियाँ उसके पैर से दब के टूट गई। बताने में भी बिल्कुल डर लग रहा है, अभी तो ऐसी स्थिति में हूँ मैं। थोड़ा चाय पीऊँगा तो ज़रा रिलैक्स फील करूँगा अभी। तो उसने जब पैर रखा तो कुछ चूड़ियाँ जो थी वो दब के टूट गई, और उसके बाद वो तो नशे में था, वो तो गुजरता रहा। लेकिन जब वो वहाँ गया तो उसके पैर से कुछ चूड़ियाँ भी दबी, और इधर उधर जो सामान पड़ा था उसमें भी उसके पैर लगे, और वो घर गया जैसे ही, तो उसके घर वालों ने देखा इसकी पैंट में सिंदूर लगा है, इसके जूतों में सिंदूर लगा है, लाल सिंदूर से सने हैं जूते भी और पैंट भी नीचे की तरफ पैंट का। तो उनने पूछा उससे, भाई ये कैसे लगा है, क्या हुआ है? तो जैसे ही उनने उससे पूछा तो वो तो नशे में था, क्या बताता वो, सैड था वो, दारू पी के, तो सो गया सीधे। तो सोया, वही सिंदूर जो था उसके पैंट में लगा, पैंट उसने बदली नहीं, जूते उतार के फेंक दिए बाहर, मोजे के साथ ही सीधे बिस्तर में चला गया। पूरे बिस्तर में वो सिंदूर सिंदूर हो गया। तो अगले दिन जब वो सुबह उठा
तो उसके सर में बहुत ही भयानक दर्द हो रहा था, बहुत ही ज़बरदस्त दर्द। तो उसके घर वाले परेशान हो गए, सर में दर्द हो रखी। तो पड़ोसियों को पता लगा। तो उसका पड़ोसी जो था वो भी ड्राइवर आदमी था, उसको पता था रोज़ पीना खाना चलता ही है भाई लोग का साथ में, और साथ ही में बैठते भी हैं बहुत सारे दिन। तो जब पड़ोसी को पता चला दिन में कि यार वो तो घर में सोया है, सर वर बांध के सोया है, खूब आयोडेक्स लगा रखा सर में, विक्स लगा रखा सर में, बढ़िया करके अपना सर बांध दिया है उसने। तो उसको जैसे ही पता चला पड़ोसी को, तो पड़ोसी ने कहा अरे कल की उतरी नहीं होगी यार, ज़्यादा पीती होगी तब सर में दर्द हो रही है इसके। तो उसके घर वालों को जरा वो दिलासा मिल गया, उनने कहा हाँ यार दारू तो बहुत पीता है सर चढ़ गई होगी ज़्यादा। जिसको भी मिलता है बाबा कुछ करा लो बोलता है बस। बस, और वो बंदा ऐसा था, मतलब शराब के मामले में तो ऐसा था, वो बंदा अगर घर से निकला है, कोई उसका साथी शराबी मिल गया तो सबसे पहले वो कहेगा बाबा कुछ करा लो, करा लेते कुछ, आज सही हो जाता, बढ़िया हो जाता, तुम्हारे भरोसे आए थे, मौसम बन जाता हमारा। तो इस टाइप की बातें करता था वो। लेकिन सर दर्द जो था उसका दिन होते होते शाम आ गई, शाम को भी बहुत ही भयानक। फिर आई रात, रात में भी बहुत भयानक, पूरे रात सो नहीं सका। फिर जब अगला दिन आया, पूरे रात सोया नहीं था, आंखें वैसी वो हो गई थी, और हालत भी थोड़ा काफ़ी ख़राब हो गई थी। मेरी तरह हो गई थी उसकी हालत, बिल्कुल ख़राब, जैसे अभी कितना बजिया 1:30 बजने वाला हो रहा है। तो अगले दिन उसको दिन में ज़रा नींद आई। उसके बाद जब वो सोया तो वो एकदम से चिल्ला के उठा, और जब वो चिल्ला के उठा तो उसे सपने में एक लाश दिख रही थी औरत की, फांसी में लटकी हुई, पेड़ से लटकी हुई। तो ये वो अपने सपने में उसे दिखा, और जब ये उसके सपने में उसे दिखा तब से उसने खाना पीना जो है बिल्कुल कम कर दिया, और ये सब उसके साथ हुआ। तो उसके कुछ समय बाद जो जागर वागर लगाते हैं, डंगरी वंगरी जो लोग होते हैं, उनको बुलाया, उन्हें जागर लगाई, यहाँ पर आए, यहाँ पर उन्होंने चढ़ावा चढ़ाया। तो चढ़ावा हढ़ावा जब उनने चढ़ाया, ये सब उनने किया, तो इसके बाद भी उसके स्वास्थ्य में मतलब ज़्यादा सुधार नहीं आया। और जब उसमें ज़्यादा सुधार नहीं आया तो उसके कुछ समय बाद उसकी हालत और ख़राब होती गई, और बिगड़ती गई, और परेशान रहने लगा वो, और ज़्यादातर वो अकेले रहने लग गया था। फिर कमरे में, एक कमरे में अकेला रहता, और किसी से कोई बोलचाल नहीं, कोई कुछ नहीं, और काम धंधा भी उसने सब छोड़ दिया था, नौकरी वोकरी में जाना सब बंद कर दिया, और इधर उधर ये सब भी उसने बंद कर दिया। तो ये सब जब उसके साथ चल रहा था, घर वाले भी काफ़ी परेशान थे, और वो भी काफ़ी परेशान था, सभी परेशान थे। तो कुछ समय बाद फिर ऐसा हुआ, एक दिन वो अपने घर से जाने लगा। फिर सुबह सुबह अपने घर से जब भी उसकी नींद खुलती, कभी वो 8 बजे उठता, कभी 7:30 बजे, कभी 7 बजे। तो जिस टाइम में भी वो जागता था तो उठा वो सीधे, और उसके बाद सीधा चल देता था वो जंगल की ओर। जंगल की ओर मतलब इस जगह की ओर जहाँ पर अभी हम हैं। तो जब भी वो सुबह उठता यहाँ की ओर आ जाता, यहाँ आ जाता, दिन भर अपना इधर उधर घूमता, और यहाँ कहीं भी इधर बैठता, कभी उधर बैठता, कभी इस पेड़ के नीचे बैठता, कभी उस पेड़ के नीचे बैठता। तो ये सब चलने लगा उसके साथ। तो ये सब हुआ जब घर वाले भी परेशान थे, सुबह को जा रहा है शाम को आ रहा है, सुबह को जा रहा है शाम को आ रहा है। तो गाँव के लोग वोग जो गाय वाई चराने आते हैं इधर जंगल वंगल में, तो उन लोगों ने भी, वैसे इस साइड को तो आते नहीं हैं, मगर पहाड़ों में क्या होता है, एक पहाड़ी यहाँ है तो दूसरी उसके बगल में, तीसरी उसके बगल में। अगर आप एक पहाड़ी में हो तो आप वहाँ से देख सकते हो कि दूसरी और तीसरी पहाड़ी में क्या चल रहा है, क्या दिख रहा है, क्या वहाँ कोई जानवर दिख रहे हैं, क्या वहाँ कोई लोग जाते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसा पता लग जाता है। और जानवरों में तो वैसे ही पता लग जाता है, क्योंकि जानवर बहुत सारे होते हैं और वो जगह जगह पे दिखते हैं, कहाँ झुंड होता है उनका, तो चरने के लिए आते हैं जंगलों में।
तो जो गाँव में गाय चराने वाले आते थे तो उनको वो उस पहाड़ में दिखने लगा, जिस पहाड़ में हम बैठे हैं इस पहाड़ में दिखने लगा वो लड़का बैठा हुआ। तो गाय चराने वालों ने जब उसे देखा, उनने नज़र रखी एक आध दिन उसके ऊपर, उनने बोला यार आज कल तो मैंने उसको देखा था यार कि वो उस पेड़ में बैठा था, फिर उस पेड़ में बैठा, फिर उस पेड़ में बैठा और शाम को वापस आ गया। फिर उस दिन जिसने जंगल में जाना था उसने भी कहा है हाँ यार मेरे को भी ऐसे ही दिखा, वो कभी वो पेड़ों के नीचे ही बैठ रहा, कभी किसी पेड़ के नीचे, कभी किसी पेड़ के नीचे। तो ये सब बातें जब उसके घर में पता लगी, धीरे धीरे जब सबको पता लगी, गांव में और लोगों को भी पता लगी, तो उसके घर में ही पता लगी हाँ यार ये तो सुबह उठ के हम सोच रहे हैं कहाँ जा रहा है, ये जंगल में जा रहा है, वहीं पेड़ों के नीचे बैठे रह रहे हैं और उसके बाद शाम को वापस आ जा रहा है। और खाने का भी उसने मतलब ऐसा उसका रूटीन हो गया था, वो सुबह से शाम तक कुछ ना खाने वाला हुआ ना पीने वाला हुआ, और वो क्या करने वाला हुआ सीधे एक टाइम खाएगा शाम को, और वो भी उसने थोड़ा बहुत जितना भी खाया, और हालत भी उसकी बहुत कमज़ोर हो गया था वो। तो उसके कुछ समय बाद जब उसके घर वाले भी परेशान हो गए, उनने कहा वहाँ को मत जा, ये मत कर, वो मत कर। अब वो कहने वाला कुछ नहीं हुआ किसी से, सुनने रहता था वो, किसी को कोई जवाब नहीं, जिसने जो कहा सुन लिया और मुंडी हिला के मतलब इशारे में जवाब दे देगा। फिर ऐसे ही हुआ, तो एक दिन ऐसा हुआ वो सुबह गया लेकिन शाम को वापस नहीं आया। अब उस दिन शाम को वापस नहीं आया, घर वाले उसके परेशान हो गए। ने कहा यार ये गया कहाँ फिर आज, और दिनों तो वापस आ जाता था, आज तो घर ही नहीं आया ये। फिर उन लोगों ने सोचा यार कहीं ये वहीं पेड़ों के नीचे तो नहीं बैठा है। उनने सोचा यार ये वहीं बैठा होगा तो वहाँ जाएं कैसे फिर। अब ऐसी जगह है यहाँ तो आने को कोई राजी नहीं है। और इससे पहली जगह में जहाँ मैं गया था वहाँ तो एक मित्र था हमारा, वो थोड़ा नीचे तक तो आया था, यहाँ तो कोई इस टाइप का भी नहीं मिला हमें। तो जो भी हुआ फिर वापस नहीं आया वो घर वाले परेशान, अब यहाँ कोई आने को राजी नहीं है इस पहाड़ में। सबको पता है यहाँ क्या हुआ है क्या होता है। तो ऐसे ही कुछ पहले के भी किस्से होंगे, जैसा मैं आपको एक बता रहा हूँ ये। तो यही जब हुआ वो शाम को वापस नहीं आया, तो उन्होंने कहा चलो छोड़ो यार कोई नहीं। अब घर वाले वैसे भी परेशान भी थे उससे, 4-5 महीने हो गए थे उसकी यही हरकतों को। अब कोई किसी को इतना कैसे, वो जैसे एडजस्ट कर रहे थे वो भी कर रहे थे। अब बुरा तो उन्हें भी लगा था क्योंकि यार घर वाले हैं, उसके परिवार वाले हैं, तो लगेगा ही बुरा, सीधी सी बात है। तो ऐसा हुआ, अगले दिन जब सुबह हुआ तो उनने देखा सुबह सुबह वो आया है घर को, सुबह सुबह वो वापस आया है घर को। और जब वो वापस आया है तो उसका पूरा बदन एकदम लाल, बिल्कुल लाल, ऐसे चमक रहा है जैसे टमाटर की तरह, जैसे कि लावे से ढाल दिया होगा उसे और बिल्कुल लावा चल रहा होगा। ऐसा लाल हो गया था उसका पूरा बदन उस समय। तो जो भी उसे देख रहा था मतलब घबरा जा रहा था एकदम देखते ही। तो उस लड़के ने क्या करा, जब वो घर आया अपने, उसने कुछ नहीं किया अपने घर में, वो आया सीधे उसने अपने घर से कुछ सामान उठाया और उसे ऐसे ही अपने पेट के अंदर डाला, और पेट उसका इतना बड़ा हो गया था, जैसे प्रेग्नेंट महिलाओं का होता है वैसे ही पेट हो गया था उसका। अपने पेट के अंदर कुछ डाला उसने और उसके बाद सीधा वो घर से वापस आ गया जंगल की ओर। सुबह सुबह जब वो वापस आया था तो वापस आया वो यहीं इसी जंगल में। तो दिन में जो गाय चराने वाले आए वहाँ, उन्होंने देखा, उनने देखा यार ये तो यहीं बैठा है आराम से पेड़ के ही नीचे। तो उस दिन उनने देखा और वो वापस चले गए। उनने बताया तो उसके घर वाले कहने लगे यार अब तो ये दिन में छोड़ो, रात में भी वहीं रहने लग गया है, कल रात ही वहीं रहा था, सुबह आया ना इसने कुछ खाया ना उसने कुछ पिया, पता नहीं क्या ले गया अपने पेट में डाल के, इतना बड़ा पेट करके जहाँ से ले गया है वो कुछ ना कुछ। तो ये जब हुआ उसके साथ, फिर उसके बाद उसने क्या करा, वो रात बीती और उसके अगले दिन जब गांव वाले गाय चराने आए तो उन्हें वो जंगल में नहीं दिखा उस दिन। उन्हें और दिनों की तरह उनने दूसरी पहाड़ी से उस पहाड़ी में देखा, उन्हें वो कहीं नहीं दिखा। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही 1-2 दिन और बीते तो उसके बाद भी उसका कोई पता नहीं लगा। पहले से तो दिन में दिख रहा था उन्हें, मगर फिर उसने उसे दिन में भी दिखना बंद हो गया वो लोगों को। तो एक दिन ऐसा करा उन लोगों ने, जब 1-1.5 हफ्ता जब बीत गया था,
तो उन लोगों ने सोचा कि ऐसा करते हैं, आज दिन में चलते हैं जंगल में, देखते हैं इसे, क्या पता कहीं खाया पिया है नहीं, भूखा प्यासा वहीं पड़ा हो कहीं बेहोश वेहोश होकर। तो उनने ये सब सोचा, वो सब ये सोच के गए जंगल में ढूंढने। अब जंगल में ढूंढने गए गए, जैसे जैसे जंगल में गए, इसी पहाड़ में पहुंचे वो, जहाँ पे हम हैं अभी। तो यहीं पहाड़ में उन्होंने ढूंढा ढूंढा, तो यहीं पहाड़ में एक जगह ऐसी थी, वहाँ पे जब वो पहुँचे तो वहाँ पे उन्हें बहुत ही एकदम भयानक, बहुत ही गंदी बदबू आने लगी। तो जब उन्हें बहुत ही गंदी बदबू आई, तो उनने सबने अपने मुंह में रुमाल वुमाल लगाया, कपड़ा वपड़ा जो भी था उनके पास अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से। किसी ने अपने टी शर्ट को लगा लिया, किसी ने अपने रुमाल को लगा लिया, किसी ने जैकेट लगा लिया। तो ऐसा करके उनने थोड़ा आगे जाने की कोशिश करी, तो क्या हुआ, थोड़ा आगे जाने की उनकी वो नहीं हुई हिम्मत, क्योंकि वहाँ वो बदबू जो थी, वो बदबू इतनी तेज़ थी कि वो जा नहीं सके आगे। बहुत ही ऐसा लग रहा था किसी कोई मांस यहाँ सड़ गया हो या पुराना हो गया हो। तो ये उन्हें लगा, तो उनने क्या करा, वो वापस गए, और कुछ दूर वापस जाने के बाद वो ऊपर की तरफ से आए। ऊपर की तरफ से मतलब ऊंचाई की तरफ से, वो सीधे नहीं गए, सीधे ऊपर की ओर गए। उनने कहा वहां से देखते हैं कि क्या है यहाँ नीचे माजरा। तो जब वो कुछ दूर ऊपर चढ़े, तो उन्हें नीचे देखा उन्होंने, एक पेड़ है और उसमें एक साड़ी लटकी हुई है, और खाली उन्हें साड़ी लटकी हुई दिखी। तो ऊपर जब वो गए, तो वो धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर आने लगे, और वैसे ही उन्हें वो साड़ी नीचे को लटकी हुई और लंबी दिखने लगी। तो जैसे जैसे वो सबसे नीचे के हिस्से में पहुंचे उस साड़ी के, ऊपर से नीचे आते रहे, और जैसे ही उनने देखा इसके नीचे के हिस्से में, तो उसके नीचे के हिस्से में वही लड़का उन्हें दिखा जिसे वो ढूंढने आए थे। और उस लड़के को उनने उसके कपड़ों से पहचाना, और बाकी उसका शरीर ऐसा हो गया था बिल्कुल जैसे कि कीड़े वीड़े मक्खियाँ वक्खियाँ बैठ गई थी उसमें, और सिर्फ कपड़ों की वजह से वो पहचान में आ रहा था। तो जैसे ही उस आदमी ने ये देखा, तो एकदम से वो डर गया और बहुत ज़ोर से वो चिल्लाया, और चिल्लाते ही वो रोते रोते वहाँ से भाग गया। तो जैसे वो भागा, कुछ लोग तो उसके पीछे पीछे भागे, और कुछ लोग आगे आए, उनने कहा देखते हैं क्या हुआ है यहाँ। तो उनने भी देखा, जब उनकी भी एकदम आंखें फटी फटी रह गई। वो भी क्या करते उस समय, अब उनने सीधे देख दिया, उनने कहा यार भाई ये तो क्या दिख गया है, तभी वो भाग गया होगा। तो फिर उसके बाद वहीं के लोग आए, फिर उनने कैसे इंतजाम किया, उसको निकाला, उसको ले गए, उसका अंतिम संस्कार किया। तो उसके कुछ दिन जब बीत गए, उसका वो सब हो गया, 10-12 दिन हो गए। तो उसके बाद उसके जो घर वाले थे, उसके घर वालों को अपने घर में ऐसा लगता था कि हमारे घर में कोई है, घुंघरू पहन के चल रहा है, इधर उधर जा रहा है। तो ये सब उनके घर वालों को लगा, और फिर उसके कुछ समय बाद उन्हें ऐसा हुआ, वो अपना दरवाज़ा वरवाज़ा लॉक करके सोने चले जाते। और उनमें से एक दिन क्या हुआ, जो उसकी माँ थी वो एक दिन उठी रात को, और सब दरवाजे वरवाजे लॉक करके सो गई थी। फिर वो उठी, उसने दरवाजे का लॉक वॉक खोला, अपना बाहर निकली, और देखा, जब उसने मेन डोर अपना देखा, तो वो उसे खुला हुआ मिला। तो ये उसने देखा, तो काफ़ी उसमें परेशान सी हो गई। और कुछ दिन पहले उसके साथ जो उसके घर में घुंघरू पहन के कोई चलने की आवाज़ आ रही थी, उस वजह से भी वो थोड़ा डिप्रेशन में थी। तो ये जब वो थोड़ा और परेशान हुई, तो उसके बाद उनने क्या करा, सीधे से दरवाज़ा बंद किया और अंदर गई, और अपने पति को बताया यार अभी अभी मैं दरवाज़ा बंद करके आई थी, अभी कुछ देर बाद मैं बाहर गई, मैंने ये दरवाज़ा अपना खोला, और वो मेन दरवाज़ा जो था हमारा घर का, वो देखा मैंने, और वो वहाँ पे खुला हुआ है। तो उसके पति ने कहा अरे छोड़ यार, तू ऐसी ही भूल गई होगी। उसने कहा होगा नहीं नहीं मैं नहीं भूली थी। तो उसके पति ने बोला अब तो तुमने बंद कर दिया होगा। उसने कहा हाँ मैं अब बंद करके आ गई हूँ। उसने कहा चलो सही है, फिर मैं एक बार चेक कर आता हूँ। तो ऐसे ही उठ के वो गया, उसने जैसे ही अपना दरवाज़ा खोला, उसने देखा उसका मेन डोर फिर से खुला है। तो जैसे ही उसने खुला देखा, तो वो सीधे अपनी बीवी से बोला अरे यार तुम फिर से इसे बंद करना भूल गई। फिर वो गया और उसे खुद बंद करके आया। खुद बंद करके जैसे ही वो आया, उसने भी बीवी से दोबारा बोला। उसकी बीवी तो, उसका दिमाग तो पहले से ही हिल गया था, वो तो बेचारी वैसे ही डरी सहमी थी। और जैसे ही वो बिस्तर में बैठी, तो चुपचाप वहीं बैठी रही।
तो उसका पति जब अंदर आया उसने उससे बोला तुम फिर से दरवाज़ा बंद करना भूल गई और इस बार मैं बंद करके आया हूँ। तो जैसे ही उसने ये बोला तो उसको पता नहीं क्या हुआ, उसकी बीवी को एकदम से उसका दिमाग हिला, क्या हुआ जो भी हुआ उसे, उसने अपना जो चादर ढका था उसने तुरंत उसे हटाया, खड़ी हुई और अपना कमरे का जो उनके बेडरूम का दरवाज़ा था उसे खोला, एकदम से उसे खोला और उसके बगल में उसका पति खड़ा था और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसका पति एकदम हिल गया वहाँ पे, क्योंकि उस बार उसने जो देखा ना वो इसकी सोच से भी परे था। क्योंकि उसी समय वो जिस दरवाजे को बंद करके आया था, उसकी बीवी के दरवाजे खोलते ही उसका जो सामने का मेन डोर था वो उसे खुला हुआ दिखा। तो ये जब घटना उनके साथ हुई, उन्होंने तुरंत उसके अगले दिन अपना घर बदल दिया, यहाँ से घर छोड़ दिया, गांव से छोड़ के वो कहीं दूर शहर में चले गए हैं। और काफ़ी बहुत पुरानी बात है और पहले ही उन्होंने ये छोड़ दिया था यहाँ, तो इस वजह से, तो इसका मतलब उनका जो घर था वो भी अब यहाँ एकदम खंडर में बदल चुका है। और इसके बाद हम जहाँ जाएंगे, हमारा जो अगला एपिसोड होगा वो उन्हीं का घर है। वो उन्हीं का घर है और हमारा अगला वीडियो जो बनेगा वो उन्हीं के घर में बनेगा और उनके घर ही में हम आपको बताएंगे जो उनके घर में और कुछ कुछ हुआ है और जिस वजह से उसके घर वालों ने वो 10 दिन बिताए खौफ में। सिर्फ 10 दिन बिताए उनने जो खौफ में, उन 10 दिनों की कहानी आपको उसी घर में बताई जाएगी। तो अभी तो हम यहीं हैं, अभी फ़िलहाल ज़रा चाय वाय पी लेते हैं, कुछ देर रेस्ट करते हैं, थोड़ा बंद करते हैं फिर इसको। बहुत है, मज़ा आ गया।